नमस्कार मित्रों, हम लोग बायोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत क्लास 10th साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 6वां अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में सीख पा रहे थे। और आज के मित्रों वीडियो होने वाला है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब मित्रों, जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनमें पाचन तंत्र क्या है, कितने भाग होते हैं, एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत से भाग हैं जिनका आप नोट्स बना के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। अब मित्रों, मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। पहला है अंतर्ग्रहण और दूसरा है पाचन। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाइजेशन और दूसरा होता है इनडाइजेशन और डाइजेशन। यानी कि पाचन दो प्रकार से, एक अंतर्ग्रहण और दूसरा पाचन। तो पहले इन दो के बारे में हम लोग सीखेंगे, फिर जानेंगे भौतिक और रासायनिक पाचन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो आप देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका आया था इनडाइजेशन यानी अंतर्ग्रहण। अब दरअसल ये अंतर्ग्रहण का पाचन का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न अंगों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। दरअसल जो मित्रों मानव होता है, ह्यूमन होता है, एनीवन, कोई भी जीव जंतु हो, किसी भी जीव जंतु के अंदर भोज्य पदार्थों को के शरीर में पहुंचने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, जिसमें भिन्न भिन्न जीव यानी अलग अलग जो मित्रों जीव होते हैं, अलग अलग जीव भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी अलग अलग मित्रों जो जीव होते हैं भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। राइट, अब मित्रों अगर यहाँ पर आप समझ सके तो यहाँ पर ध्यान से क्या कहा गया है, एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जैसे आप देखिए दो कोशिकीय होते हैं, यहाँ पे एक कोशिकीय है और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु का पाचन का मतलब क्या है, ये पाचन कैसे करते हैं, और बहुकोशिकीय जंतुओं में पाचन कैसे होता है। अब जैसे मित्रों अगर एक कोशिकीय जंतु के अगर पाचन की बात करें, इनमें मुख नहीं होता। जो एक कोशिकीय होते हैं इनमें मुख नहीं होता, वे जल के साथ आए भोजन कणों को अपनी सतह पर चिपका कर ग्रहण करते हैं। मित्रों जो एक कोश के जीव होते हैं इनके अंदर मुख नहीं होता भोजन अपने अंदर प्रवेश करने की, अर्थात ये अपने शरीर पर ही चिपका लेते हैं, उसके बाद ये भोजन अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। राइट, जैसे मित्रों आप देख पा रहे हैं अमीबा मित्रों एक कोश की होता है और ये मुख के द्वारा नहीं बल्कि अपने शरीर के द्वारा बाहर क्रिया के द्वारा भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद आता है मित्रों बहुकोशिकीय जंतुओं में पाचन। दरअसल बहुकोशिकीय जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है, इनमें मुख होता है। ये जीव सर्वप्रथम भोजन को मुख तक लाकर ग्रहण करते हैं। जैसे मित्रों हम आप हैं, भाई मनुष्य हैं, तो मनुष्य जो होता है वो बहुकोशिकीय श्रेणी तक आता है। कोई भी जीव जंतु हो जो अपने मुख के द्वारा पहले भोजन को मुख तक लाएगा, उसके बाद वो अपने अंदर प्रवेश करता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ये इनमें मुख होता है। ये जीव सर्वप्रथम भोजन को मुख तक लाकर ग्रहण करते हैं। राइट, इसके बाद मित्रों आता है पाचन, डाइजेशन। अब पाचन क्या है? जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है। मित्रों जो जंतु होते हैं, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, ध्यान दीजिएगा, ठोस या तरल अवस्था में होते हैं तथा जल में अविलेय होता है। इन पोषक पदार्थों को कई भौतिक और रासायनिक मिलकर पाचन क्रिया कराती हैं। मित्रों जो आपके पाचन की क्रियाएं हैं, ये दो तरीके से पाचन होता है, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो ये भौतिक और रासायनिक मिलकर आपके अंदर भोजन का पाचन कराते हैं। यहाँ पर देखिए जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, भाई जीव जंतु सब जीव जंतु हैं, जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है, सही बात, तथा जल में अविलेय होता है। भाई कोई भी आप चीज़ जल में तुरंत नहीं घुलेगी।
इन पोषक पदार्थों को कई भौतिक और रासायनिक मिलकर पाचन क्रिया कराती हैं। भिन्न भिन्न जीव में भिन्न भिन्न प्रकार से पाचन होता है। मित्रों, जो अलग अलग जीव होते हैं, इन सभी अलग अलग जीवों में पाचन क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। अब देखिए, जैसे बहुकोशिकीय जंतु में क्या आता है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होता है। अभी हमने बताया जो मनुष्य होता है, इनमें पाचन की जो क्रिया होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होती है। इस आहार नाल में कई पाचन ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाती हैं। भाई जैसे आधा तो आपका भोजन मुख में ही पच जाता है, भाई लार के द्वारा आपने भोजन किया, लार के द्वारा आधे भोजन का पाचन आधे से ज़्यादा हो जाता है। फिर आपके अग्नाशय में जाता है, पेट में जाता है, तो वहाँ पर कई प्रकार के एसिड रिलीज होते हैं जो भोजन को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखिए बहुकोशिकीय मित्रों क्या क्या आता है, जैसे मनुष्य और मेढक। अब देखिए दूसरा क्या है, एक कोशिकीय जंतु, जैसे हमने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इनमें पाचन एक ही कोशिका के भीतर खाद्य रिक्तियों में संपन्न होता है। राइट। अब देखिए मित्रों, मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। पहला है भौतिक यानी फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा है रासायनिक यानी केमिकल डाइजेशन। अब एक एक करके हम लोग जरा समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं भौतिक पाचन यानी फिजिकल डाइजेशन। इसमें भोजन में जैसे आप चबाते हैं, भोजन को आप चबाएं, आमाशय में भोजन की लुगदी जो बनती है, और आहार नाल के द्वारा जब आपका भोजन पेट में जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रमाकुचन गति के कारण भोजन को आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसी क्रिया के कारण। तो ये मित्रों पूरी क्रिया जो है ये भौतिक है। जैसे आपने भोजन को मुख में लिया, ये भौतिक क्रिया है। उसके बाद धीरे धीरे क्रमाकुचन के कारण ग्रसनी और आहार नाल से होते हुए आपके कहाँ, आमाशय यानी पेट में जाएगा। तो ये सब जो क्रिया होती है सब भौतिक के अंतर्गत आती है। अब देखिए रासायनिक क्या है। रासायनिक का मतलब यह होता है मित्रों, जहाँ पर केमिकल एसिड के द्वारा भोजन का पाचन हो रहा हो। किसके द्वारा मित्रों, एसिड के द्वारा भोजन का पाचन हो रहा हो। राइट। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रस के विकर एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाई में तोड़ देते हैं। मित्रों, जब आपका जो भोजन है आहार नाल के बाद जब पेट में जाएगा तो वहाँ पर कई प्रकार के एसिड रिलीज होते हैं जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। राइट। अब देखिए मित्रों, भौतिक रासायनिक मिलाकर पाचन क्रिया में कौन कौन से भाग आ जाते हैं। सबसे पहला है मुख एवं मुख गुहिका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो आपका मुख होता है, मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से उत्पन्न टाइलेन नामक एंजाइम जो उनके क्रिया कर भोजन को पचने में सहायक करते हैं। मित्रों, जब आप भोजन को मुख में लेते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो एक टाइलेन नामक लार के साथ एक एंजाइम रिलीज होता है जो भोजन को पचाने कार्य करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। राइट। कम अम्लीय होता है, थोड़ा क्षारी की अप्रोक्सीमेटली में होता है। ग्रास नली में पाचन। आपके ग्रास नली में पाचन कैसे होगा, जब भोजन आपका पेट में जा रहा होता है। ग्रास नली में पाचन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं जो भोजन को आगे की ओर धकेलते हैं। छोटे छोटे मित्रों जो और फिसलनशील एंजाइम होते हैं वो ग्रास नली में जब आप भोजन को निगलते हैं तो वो आगे पेट की ओर आपके धकेलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है। आमाशय में पाचन यानी कि आपका पेट। आमाशय एक थैलीनुमा भाग होता है जिसमें एक बार ग्रहण किया गया भोजन एकत्र हो जाता है। बाद में आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्रावण होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब मित्रों जरा इसे आसानी समझिए। आपने भोजन को ग्रहण किया, कहाँ पर गया, पेट में गया, वहाँ क्या वो थैलीनुमा भाग है, वहाँ पर जाके आपका पूरा भोजन एकत्रित हो जाएगा। वहाँ तमाम प्रकार के एसिड रिलीज होते हैं, हमने आपको आगे बताया है। जैसे आपने देखा जठर रस, पित्त रस, बहुत से एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब देखिए जैसे जठर रस आपको हमने बताया तो आपके मन में विचार आया होगा जठर रस क्या है। जठर रस में 97.99 भाग जल, 0 से 0.20 से 5% HCl हमने बताया मित्रों आपको, पेप्सिन, ज्वर लाइपेस,
राइट। रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म में पाए जाते हैं जिनका पीएच मान 2 से 3.5 लगभग होता है, काफ़ी अम्लीय होता है। जो अम्लीय होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब मित्रों देखिए छोटी आंत क्या है। पेट के बाद भोजन जब पचता है तो वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में मित्रों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, जितने आपके विटामिन होंगे ना, वो छोटी आंत आपका चूसेगा, खींच कर आपके शरीर के हर एक भाग में पहुंचा देगा। यही है इसमें। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख एवं मुख गुहिका में होता है तथा प्रोटीन वसा का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत का अग्रहण भाग में ग्रहणी कहलाता है। यह यकृत से पित्त रस एवं अग्नाशय से अग्नाशयिक रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। राइट। अब देखिए मित्रों इसके बाद आता है आपका पित्त रस। पित्त रस क्या है? यह रस क्षारीय होता है जिसका पीएच लगभग 7.7 होता है। पित्त रस में लगभग 92% जल, 6.6% पित्त लवण, 0.3% पित्त वर्णक, 0.3, 0.9 और मतलब कि ओरेस्ट्रॉल 0.3% होते हैं। लेसिथिन 1% और यहाँ पे 1% वसा होता है। पित्त का मुख्य कार्य वसा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वसा एमिलेस के कारण होता है। आमाशय से प्राप्त भोजन के मध्य अम्लीय से क्षारीय बनता है। राइट। इसके बाद मित्रों बहुत से फैक्टर हैं यहाँ पे। आप भोजन का अवशोषण मनुष्य की छोटी आंत के माध्यान्ह एवं शेषांत के आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का रस होता है। रसांकुर के मध्य भाग में क्षारीय वाहिनी या लेटलस नामक लसिका कोशिकाएं वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। इसके बाद मित्रों आ जाता है आपका रसांकुर। छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्म परत पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 1 मिलीमीटर ऊंचाई वाले रसांकुर पाए जाते हैं। ये आंत में होने वाले अवशोषक की सतहों को बढ़ा देते हैं। राइट। चलिए मित्रों अब यहाँ पर अब सूक्ष्मांक एक और देख लीजिए, सूक्ष्मांकुर क्या है, फिर समाप्त हो जाएगी ये। रसांकुर की सतह पर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर की कोशिकाएं निकलती हैं। ये अवशोषण की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। राइट। तो मित्रों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।